अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जी 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद मुफस्सिर। आइए आज की न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती अमन मनसूबा भेज दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मनसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालसी में किरदार अदा कर रहे हैं। मुतालबा किया गया कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी नहीं की जाएगी। अस्फहान और फरोद के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाएगा। ईरान को खत्े में प्रॉक्सिस को फंडिंग बंद करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरी टाइम जोन कायम करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम पेशकश। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुराज़म है। अमन और सलामती के लिए मुज़ाकराती अमल का खैर मक़दम करते हैं। खत्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपना पैगाम सदर ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराग़ची को टैग कर दिया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट शेयर कर दिया। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़। क़याम अमन की काविशों में पाकिस्तान को कई लिहाज से इनफरादियत हासिल है। पाकिस्तान का मस्बत मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी के तहत तनाज़े के हल के लिए अहम किरदार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का अजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जारी खलीजी जंग को ख़त्म करने के लिए की जाने वाली सफारती काविशों पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की जानिब से पाकिस्तान की अब तक की सफारती काविशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क जहाँ अमरीकी अड्डा नहीं है। पाकिस्तान की सालिस बनने की पेशकश ईरान और अमेरिका ने कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक रवा हफ्ते मुमकिन तौर पर ईरान और अमेरिका के वफूद इस्लामाबाद आएंगे। अमेरिकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और दीगर शामिल। ईरानी वफ्द स्पीकर मोहम्मद बाक़िर और दीगर के हमरा पाकिस्तान पहुँचेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली। व्हाइट हाउस की सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ बातचीत की तस्दीक। तर्जमान कैरोलिन लेवेट के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात अभी तय नहीं, ये हसास सफारती बातचीत है। मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं होंगे। मामलात बाज़ाब्ता ऐलान तक ख़त्मी नहीं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकज़ी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरानी ओहदेदारों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल्स राबते करवा रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया जैसे ममालिक हालिया दिनों में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात के तबादले में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की क़यादत का अमेरिका और ईरान की क़यादत से राबता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने भी ईरान और तुर्क अहम मनसबों से अलग अलग गुफ्तगू की। ईरान डील करना चाहता है और हम भी ऐसा ही चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार ना बनाने पर रजामंद है। ईरान के पास फ़ज़ाइया रही ना ही बहरिया। हमने ईरान की जंगी सलाहियत ख़त्म कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान की सही लोगों से बात कर रहे हैं, वो डील चाहते हैं। ईरान की अहम क़यादत अब नहीं रही। जंग में हमने शानदार कामयाबियाँ हासिल की। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अवलीन शर्त जंग दोबारा शुरू न होने की यकीन दहानी है। दूसरी, खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाना चाहिए। तीसरी शर्त, जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी है। चौथी शर्त, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाना है। पाँचवीं शर्त, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल किया जाना है। छठी शर्त, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इन्हें मुल्क बदर करना है।
ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस को तरजीह देने का इंदिया। CNN की ज़रा के मुताबिक तेहरान स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता। जेडी वेंस को जंग के खात्मे के लिए ज़्यादा हमदर्द समझा जाता है। स्टीव विटकॉफ का अमेरिका की जानिब से ताहाल अहम किरदार है। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप के मुताबिक जेडी वेंस और मार्को रूबियो मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। ईरान का अमेरिका और इसराइल से आज़ाद इलाक़ाई सिक्योरिटी इत्तेहाद पर जोर। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिकी इसराइली जारहियत नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान उम्मत मुसलमा की दिफा में सफ़े अव्वल में खड़ा है। खत्ते के ममालिक बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार से गुरेज करें। अमेरिका इसराइल के बगैर इलाक़ाई ममालिक के साथ फ़ौजी सिक्योरिटी इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार है। ईरान ने अली लालजानी की शहादत के बाद मोहम्मद बाक़िर ज़ोल क़दर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। बाक़िर ज़ोल क़दर पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर रह चुके हैं और कई कलीदी ओहदों पर फाइज रहे हैं। बाक़िर ज़ोल क़दर ने 8 साल डिप्टी चीफ ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ जुडिशरी के तौर पर काम किया। वो पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ और उससे पहले डिप्टी कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रबता। ख़त्ते में हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म का ख़त्ते और इससे बाहर अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत और सफ़ारतकारी की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। हर इस इक़दाम की हिमायत करते हैं जो जंग खात्म करे। तर्जुमान क़तर वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन जितनी जल्दी मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे ख़त्ते के लिए बेहतर होगा। जंग का कोई भी हल कौमी मफादात को मद्देनज़र रख कर निकाला जाए। क़तर इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। हमारी तमाम तर तवज्जो सिर्फ अपने मुल्क की दिफा और तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। ख़लीजी ममालिक को ख़त्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए। ओमान ने ईरान के खिलाफ जंग तवील होने पर मुआशी मसाइल बढ़ने से खबरदार कर दिया। ओमान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जंग में पहल ईरान ने नहीं की। आबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग पहले ही वसी पैमाने पर मुआशी मसाइल पैदा कर रही है। ईरान के इसराइल पर भरपूर मिसाइल हमले। तेल अवीव समेत मुताबिक शहरों पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। नए हमलों में सजील, उमाद और खैबर शिकिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसराइली दिफाई निज़ाम चंद मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह कर सका। इसराइल के जनूबी हिस्सों में नुकसानात की इत्तलात। दिन भर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस के सायरन बजते रहे। इसराइली सदर ईरानी हमले में बाल बाल बच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिसाइल गिरा। एलात और दमुना में भी ईरानी मिसाइलों को निशाने। खत्ते में अमेरिकी तनसीबात पर भी हमले। UAE का ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए। सऊदी अरब ने भी 4 ड्रोन्स मार गिराए। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें तो दूसरी तरफ ईरान पर बमबारी। तेहरान और तबरेज़ में शदीद धमाके। एक और तवानाई स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। खुरम शहर में गैस पाइपलाइन और इस्फहान में प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर बमबारी। अमरीकी सेंटकॉम का अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान पर हमले जारी रखने का भी ऐलान। कहा कि ईरान के 140 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। अमरीकी और इजरायली हमलों में ईरान के 1550 शहरी शहीद, 18,551 ज़ख्मी हो गए। लेबनान में 1026 शहरी शहीद हुए, 2582 ज़ख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक़ में हमलों में 61 अफराद जाँ बहक हुए। ईरान मिसाइल हमलों में कुवैत में 6, बहरीन में 2, ओमान में 3 अफराद जाँ बहक हुए। सऊदी अरब में 2, UAE में 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का ईरानी हमलों से 4829 अफराद के ज़ख्मी होने का इत्तराफ़। लेबनान ने ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। ईरानी सफ़ीर नापसंदीदा शख्सियत करार, मुल्क छोड़ने का हुक्म। लेबनान ने तेहरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। उधर लेबनान की फ़िज़ाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। मिसाइल गैर मुल्की बहरी जहाज़ ने गिराया।
टुकड़े बैरूत के शुमाल में गिरने से चंद अफराद जख्मी हो गए। अब नए हॉर्मस की बंदिश से तवानाई फराहमी का खतरा। फिलिपाइन ने ईरान जंग के बायस एक साल तवानाई एमरजेंसी नाफिज कर दी। फिलिपाइनी हुकूमत का ईंधन सब्सिडी, तवानाई बचत और फलाही प्रोग्राम्स का ऐलान। मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को $83 फी कस्त दिए जाएंगे। तवानाई बहरान पर पंजाब हुकूमत के बड़े फैसलों की तैयारी। मुमकिन महकमा तवानाई की नई सिफारिशात दरसाल। ज़राए के मुताबिक सूबे में विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग मुतारिफ करवाने की तजवीज़। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों और हाइब्रिड सिस्टम पर गौर की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम पर सख्त हिदायत देने की सिफारिश। मेट्रो और बस सर्विस के किराए में इजाफा करने की सिफारिश। मार्केट और खाद के गार मजीद महदूद करने की तजवीज़ भी शामिल। इंतहाई नागज़ीर सूरत में हाई ऑक्टेन ईंधन सरकारी अफसरान अपनी जेब से खरीदें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी गाड़ियों के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। इंतहाई नागज़ीर हालात में अफसरान हाई ऑक्टेन फ्यूल अपनी जेब से खरीदेंगे। वज़ीर आज़म की तमाम वजारतों के हुकाम को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मोदी के भारत में कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ मुतनाज़ क़वानीन का बेदरग इस्तेमाल। हुर्रियत पसंद रहनुमा आसिया अंदराबी को दिल्ली की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। 2 करीबी साथियों सूफ़ी फहमीदा और नाहिद नसरीन को 30 साल की कैद सुनाई गई। महकमा मौसमियात की कराची में कल से बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। पंजाब में 28 मार्च से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, गुजरावाला, मियांवाली, शेखपुरा, फैसलाबाद और दीगर अजला में बारिशों का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 30 मार्च तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान है।